एक YouTube सब्सक्राइबर ने जो हमेशा हमें फॉलो करता है, मुझे फॉलो करता है, उसने पूछा कि सर आप बार बार अपना कंसेप्ट क्यों चेंज करते हो? पहले तो आप अच्छा खासा आवरली चार्ट में ये सब कुछ बताते थे, अब आपने छोड़ दिया है और आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के चार्ट में एक्सप्लेन करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? और वापस कुछ चेंज होगा क्या? तो इस सभी चीज़ का सवालों का जवाब मैं सिंपल दे देता हूँ। देखो, आवरली चार्ट होने दो या डेली चार्ट होने दो या 15 मिनट्स चार्ट होने दो, समझाने में मज़ा तभी आता है जब इसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी हो, जहाँ पे कुछ मैं वेव्स बता सकूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकूँ, ट्रेंड बता सकूँ कि कहाँ से रिट्रेस हो सकता है वो बता सकूं। अब आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज में जा रहा है। अब आप यहीं पे देख सकते हो, ये रहा निफ्टी का चार्ट और ये रहा आवरली का चार्ट। आप मुझे बताओ मूवमेंट आवरली में है ही किधर? मूवमेंट है ही नहीं आवरली में, तो कहाँ से आप 200 300 400 पॉइंट्स कैप्चर करोगे? ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ लपा छिपी या पकड़ा पकड़ी खेल रही है, यानी कि एक रेड होने के बाद दूसरी ग्रीन, ग्रीन होने के बाद दूसरी रेड। ये तो म्यूजिकल चेयर से भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड मार्केट है। तो इसके लिए ऐसे कंडीशन में जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करोगे, उतना ही कुछ ना कुछ मूवमेंट आप कैच कर पाओगे। यही रीज़न है कि क्यों नहीं फ़िलहाल मैं आवरली चार्ट में डिस्कस करता हूँ। अब क्योंकि कल ट्यूसडे को मार्केट है और पूरे वीक का भी हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा वेट करना। बाय द वे, मेरा नाम तुषार गुणे है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स, ट्रेड्स या रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं दे रहा हूँ। जो भी सिखा रहा हूँ टेक्निकल पर्पस के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है? क्योंकि कुछ जो ट्रेड्स है, अगर आपको इनका एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, हम आपको बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम देखेंगे। वोडाफोन टू सेल एंटायर इंडस टावर स्टेक वर्थ 2.3 बिलियन वाया अ ब्लॉक डील। तो यहाँ पे इंडस टावर का थोड़ा सा, एक्चुअली स्टॉक में कुछ भी नहीं होगा, जो ब्लॉक डील है कोई और कंपनी खरीद लेगा। टाटा एलेक्सी स्टॉक गेन्स ऑन कोलैबोरेशन विथ रेड हैट टू एक्सेलरेट नेटवर्क मोनेटाइजेशन फॉर टेली कंपनीज। टाटा एलेक्सी एक बेहतरीन कंपनी 1 या 1.5 साल के लिए नीचे पे है, तो जैसे ही धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ना चालू होगी, बिलीव मी और नॉट, रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है, बट फिलहाल ये नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस फाइल्स डीआरएचपी फॉर 7,000 करोड़ आईपीआई, पैरेंट बजाज फाइनेंस टू सेल 3,000 करोड़ शेयर्स। बजाज फाइनेंस पे ध्यान देना, क्योंकि ये जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है ये नेक्स्ट लेवल की होगी। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस अब जो ग्रोथ होगा ये वैल्यू अनलॉकिंग सी होगी, तो बहुत ज़्यादा आँख में तेल डाल के ये स्टॉक पे ध्यान देना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हमारा कोई भी फिलहाल टेलीग्राम चैनल एनालिसिस के लिए नहीं है। एक टेलीग्राम चैनल है, बट दैट इज़ जस्ट फॉर हल्की फुल्की स्टॉक मार्केट की खबरें एंड ऑल। 9152615121 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। एंड एक है, हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या आपका पोर्टफोलियो मैं हैंडल करता हूँ, ये सब कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ कोई भी फीस और यूएसडी में तो बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ये सब स्कैमस्टर्स है, ये करते हैं फ्रॉड टेलीग्राम चैनल चला के। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अब्दुल जी ने HAL, संतोष जी ने HCC और अभिनवशी जी ने सन फार्मा के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट क्या है, तो आइए देखते हैं वीकली में मार्केट क्या कर रहा है। तो ये रहा निफ्टी का स्टॉक और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि वीकली में ये वाला जो रेड कैंडल है, जो भले स्पाइक मारा है, उसके ऊपर मार्केट चला गया है। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले वीक में ये मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है। वापस एक बार, आने वाले वीक में ये मोमेंटम
इंटैक्ट रह सकता है। ये जो है हमें कहीं तो भी आराम से 23,700 से लेके 23,800 के आसपास लेके जा सकती है। जस्ट और जस्ट ये स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे ये वीकली चार्ट है, ये प्रीवियस वेव है, ये कंसोलिडेशन है। अगर गिरना था तो यहाँ पे ही गिरना चाहिए था, बट ऐसे नहीं हुआ। प्रॉपरली वीकली में कंसोलिडेशन आप देखोगे बहुत लंबे समय के लिए हुआ और अब जाके मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कुछ जो पेपर्स में आता है कि 24,500 जा सकता है, 24,800 जा सकता है, मैं ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत छोटा है, 200 या 300 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये हो गया वीकली का एनालिसिस। क्यों इसके ऊपर मैं फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, ये जब तक वो इवेंट नहीं होता है डिस्कस करने में मतलब नहीं है। जस्ट इतना ही यहाँ पे जान लो कि 23,700 से 23,800 के आसपास निफ्टी जान सकती है। अब 5 मिनट्स में आपको अगर ट्रेड करना है तो ये आपके काम की बात है कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मुझे याद रखने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले 23,480 से 23,500 ये इम्पॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स अभी भी है ऐसा लग रहा है। ओके, कहाँ तक नीचे के सपोर्ट वाले पॉइंट्स है, चलो ये भी देख लेते हैं। ये 23,430 और 23,380 वापस ये जोन चाहिए तो आप खुद मार्क कर लेना। अब इसका मतलब क्या है, तो 23,430 पे अगर मार्केट नीचे गिरा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि रिएक्ट करके ऊपर आ सकता है। इसका इतना ही मतलब है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कट करके मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके नज़दीक, वापस एक बार बता रहा हूँ, इसके नज़दीक अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो छोटा सा स्पाइक मारेगा, नीचे के लेवल पे गिरेगा। बट अगर मार्केट इसके नज़दीक आके नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ सेलिंग जोन रहेगा, फिर वापस नीचे गिरेगा और फिर ये वाले लेवल्स ले सकता है। वापस अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे ही आके मार्केट रुक गया तो फिर फाइनली मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम लेवल्स को यूज़ करते हैं, ना ही कि यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है तो सपोर्ट है मतलब है यहाँ से घूमना ही चाहिए, और आपने कहा था कॉल खरीदो, आपने कहा था कॉल खरीदो, इसके लिए मैंने खरीद लिया, मेरा लॉस हो गया, आप ही इसके कारण हो। ये कोई भी चैनल पे आप देख लो, नहीं होने वाला है। इसका कैसे लेवल्स को यूज़ करना है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। एंड खास करके बिगनर्स को, जिनको ट्रेडिंग का अता पता नहीं है, जिनको मनी मैनेजमेंट का अता पता नहीं है, जिनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पता नहीं है, सिर्फ लेवल्स के पीछे आ रहे हैं, तो चलो ये तो देख लो कि लेवल्स यूज़ कैसे करते हैं। वापस एक बार मैं बताता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि 23,430 एक सपोर्ट है, ओके, बस एक सपोर्ट है, जहां से मार्केट से दो चीज हो सकती है। एक तो रिएक्ट होगा ही नहीं, थोड़ा सा पुल बैक, झट से सपोर्ट तोड़ गया। फिर दूसरा सपोर्ट कौन सा आ गया, सिंपल 23,380। तो ये एक मेथड हो गया कि जैसे ही सपोर्ट टूट गया, और एक थोड़ा सा याद रखना, बहुत से बार ये भी गड़बड़ होती है, सपोर्ट टूटता है, जस्ट एक कैंडल नीचे जाता है और इमीडिएटली स्टॉक ऊपर आ जाता है। तो ये तो सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये ऑलरेडी पावरफुल स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अगर ऐसे हो गया, वापस एक बार देख लो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर कुछ ऐसे हो गया कि ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया, बट इधर जाने के बदले यहां से ही ऊपर आ गया ना,
और ये पिछले हाई के भी ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट इतना पावरफुल है कि जहाँ पे पूरे बायर्स ख़त्म हो गए थे बट छुपके से कुछ बायर बैठे थे ये जोन में, तो इसका मतलब क्या है, नीचे जाने का चांस ही नहीं है। तो यही जाके क्या होता है कि ऊपर वाले इसमें हिट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन देख लेना, एक सपोर्ट टूट गया, तीन कंडीशन है, मैं वापस ये करता हूँ, सपोर्ट ब्रोकन, स्ट्रेट अवे सबसे सिंपल क्या है। और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लिख देना LIKE, LIKE लिख देना। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया, बहुत सिंपल स्टोरी, नेक्स्ट सपोर्ट दे जो कि है 23,380। सेकेंड सपोर्ट नहीं टूटा, हाई हाई करते आ गया, तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 23,460 का भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रिएक्ट होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ वापस नीचे आएगा, यहाँ पे रिएक्ट होगा, मे बी थोड़ा सा नीचे जाएगा, फाइनल जो रहेगा 23,480, और यहाँ पे जो होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये हो गया सेकेंड, वेयर सपोर्ट इज रिस्पेक्टेड। जब सपोर्ट रिस्पेक्ट होता है तब क्या होता है आपको पता चला रहेगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया कि यहाँ से यहाँ तक गया, फिर पुल बैक आया, फिर नेक्स्ट पावरफुल रेजिस्टेंस पे गया। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट केस है तीसरी, जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक तो होता है, सपोर्ट ब्रेक तो होता है, थोड़ा नीचे जाता है, इमीडिएटली टर्नओवर होता है, यहाँ पे जो हाई बनाया है इसके ऊपर जाता है, ये पावरफुल टर्न अराउंड है। यहाँ पे क्या होता है, तो ये सब कुछ भी नहीं होता है, स्ट्रेट अवे ये जो सपोर्ट है जो एक ऐसे रेजिस्टेंस पे जाता है जो बहुत स्ट्रांग है, ये रेजिस्टेंस वीक है, ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है तो स्ट्रेट अवे नॉन स्टॉप ये ऐसे जाएगा। तो ये तीन तरीके के सपोर्ट के कंडीशंस रहते हैं जब हम कोई लेवल्स देते हैं। आपको जानना पड़ेगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। वापस एक बार दोहराऊंगा, सपोर्ट के आसपास जो कि हम लेवल्स बताते हैं, तीन तरीका का है होता है, सपोर्ट ब्रोकन, स्ट्रेट अवे नेक्स्ट सपोर्ट पे, सपोर्ट रिस्पेक्टेड यानी कि हायर हाई बना के नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहता है वहाँ पे आता है, फिर उसका क्या होगा वो देखा जाता है, सपोर्ट तोड़ के झट से ऊपर आ जाता है और यहाँ पे जो हाई है इसके ऊपर चला जाता है, तो डेफिनेटली ये सुपर मूव है, ये जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वहाँ तक लेके जाता है। तो आज के पाठशाला में हमने क्या सीखा, तो निफ्टी के कितने सपोर्ट्स है, 23,430 का एक है, 23,380 का एक है, और नीचे कुछ है जो मैं इंट्राडे में ग्रुप में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। निफ्टी के रेजिस्टेंस कौन से है, तो निफ्टी के रेजिस्टेंस 23,460 है, 23,480 से लेके 23,500 है। तो यहाँ पे R2, R1, S1, S2, तो ये नोट कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अब नेक्स्ट है कि आप पूछोगे ये सब तो ठीक है, बट आप मुझे ये भी नहीं बता रहे हो कि मार्केट का थोड़ा तो मुंह बता दो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना 23,460 के आसपास जाएगा, ओके, 23,420 के सपोर्ट के नज़दीक आएगा, 430 या 420, उसके बाद ऊपर जाके 23,480 आने के चांसेस है, ओके। तो ये एक छोटा सा मूव है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वापस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दो सपोर्ट्स दिए हैं उस पर आपको कैसे काम करना है वो इम्पॉर्टेंट है, दो रेजिस्टेंस जो दिए हैं उस पर आपको कैसे काम करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप खुश हो तो एक बार यस करके लिख देना। मैं वही चीज़ बैंक निफ्टी में करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे कुछ आप कल के लिए अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहला जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो है 49,900 का। ओके, ये हो गया S1। सेकेंड जो है वो 49,800 का। ओके, रेजिस्टेंस कौन सा है? 50,000 का पहला वाला और 50,120 का दूसरा वाला। तो ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया S1, ये हो गया S2। यानी कि अगर गिरा तो 49,900 से कुछ थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, बट अगर उधर भी नहीं रुका, झट से नीचे आ गया तो 49,800 मोस्टली यहाँ पे शांत होने के बैंक निफ्टी के चांसेस है। ऊपर के डायरेक्शन में 50,000 का पहला रेजिस्टेंस है, 50,120 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो चलो बैंक निफ्टी भी देख लिया, होप आपको पसंद आया रहेगा। थोड़ा सा HAL के बारे में बात करते हैं। फंटास्टिक स्टॉक, फंटास्टिक न्यूज़, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। तो एज सच अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है, कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो 3 साल 4 साल, तो बहुत सारे तेजस निकलने वाले हैं, बहुत सारे ब्रह्मोस निकलने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। HCC अगर आप देखोगे तो यस, HCC बुलिश है, बट फिलहाल अगर आप देखोगे ये पॉइंट पे अगर आप HCC खरीदोगे ना तो ये रिस्की है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। थोड़ा भी अगर नीचे आ गया 44 के लेवल पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आइदर आप 52 पे खरीदो पावरफुल, या फिर आप 44 पे खरीदो जहाँ पे पुल बैक हो चुका रहेगा 44 से लेके 42 के आसपास। बट ये कंडीशन में मत खरीदना जहाँ पे कंसोलिडेशन है। सेम चीज़ मैंने HAL के लिए क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि आपने देखा रहेगा मैंने कहा HAL लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है। तो अगर व्यू ही लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा ले लो, थोड़ा ज़्यादा ले लो, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये स्टोरी कम से कम अगले 4 से 5 साल तक चलने वाली है। सन फार्मा अगर आप देखोगे तो आपको मैं क्या बताऊं, सन फार्मा खुद आराम से डाउन ट्रेंड में है, और मेरे हिसाब से मीन्स ऐसे इसमें हमें स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सन फार्मा जाएगा 14,440 के पास, थोड़ा सा टाइम पास करेगा और फिर ऊपर आने के चांसेस है। तो ये वीकली डेली में है, बट स्टिल अगर आप देखोगे जुलाई अगस्त लग जाएगा सन फार्मा को अच्छा मुंह देने के लिए। ओवरऑल बुलिश ही है जिस तरीके से दिख रहा है, बट कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन फेस सन फार्मा की खासियत है। यहाँ पे भी देखोगे कि एक अच्छे खासे समय के लिए चलता है, तो इसका मतलब अगला 1.5-2 महीना आपके साथ ये स्टॉक में कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और मैं मिलूंगा कल आपको मार्केट आवर्स में। तो चैनल को व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।